उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में चौधरी साहब के पास 4 ईंट भट्टे थे। इन ईंट भट्टों पर 200 से अधिक मजदूर काम करते थे। इनमें एक नई लड़की 12वीं कक्षा पास करके काम पर लगती है। उस लड़की का नाम रेखा होता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वह लड़की और उतनी ही ज़्यादा मेहनती भी थी। दोस्तों, सारे मजदूर झारखंड के ज़िला रांची से बिलोंग करते थे, लेकिन रेखा जब इनके बीच में खड़ी होती थी तो अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, एक दिन चौधरी साहब का लड़का कहीं बाहर से आता है और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वह उसका दीवाना हो जाता है। उसी के चक्कर में दिन रात सोचने लगा रहता है, जिससे रेखा के माँ बाप को टेंशन होने लगती है कि कुछ भी होगा, इल्ज़ाम उनके सर पर ही आएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक व मज़ेदार कहानी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है पारिवारिक लव स्टोरी की घटनाओं पर। ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है जिसमें चौधरी साहब, जिनका नाम अशोक कुमार होता है, 4 भट्टों के अलावा उनके पास 200-400 बीघा ज़मीन तथा पूरे इलाके में उनका नाम, रुतबा व शोहरत थी। परिवार में 4 लोग थे। पिताजी, माताजी के अलावा एक बेटा बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही थी और बेटा BTech की पढ़ाई करके बाद 2-4 महीने एक कंपनी में काम करता है। उसका नाम हर्षवर्धन होता है। 25 से 30 हज़ार महीने उसकी तनख्वाह थी। एक दिन उसके पिताजी अशोक कुमार बोले, बेटा प्राइवेट नौकरी छोड़ दो, आओ घर पर अपना जो कारोबार है उसको देखो, उसे ही संभालो। उसके बाद हर्षवर्धन नौकरी छोड़कर घर चला आता है और भट्टे के पास बने ऑफिस में बैठने लगता है। एक दिन सुबह भट्टे को देख रहा था, तभी देखता है कि एक लड़की मिट्टी में खड़ी हुई पानी डालकर फावड़े से गोड़कर फिर उसे पैरों से मसल रही है, पसीने से तरबतर, फिर भी उसे में जूझी हुई है। दोस्तों, उसे देखकर हर्षवर्धन देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका चेहरा पसीने से एकदम शीशे की तरह चमक रहा था। उसके हाथ पैर मिट्टी में एकदम सने हुए थे। दोस्तों, वो रेखा होती है। जब रेखा की नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है तो मिट्टी से निकलकर फ़ौरन पास में पड़े दुपट्टे को लेती है और ओढ़ लेती है। इसके बाद हर्षवर्धन कुछ देर देखने के बाद ऑफिस चला जाता है। अगले दिन फिर वह जाता है। रेखा वहीं काम कर रही थी, पसीने से तरबतर मिट्टी को मसल रही थी। जैसे ही हर्षवर्धन पर नज़र पड़ती है तो रेखा अपने दुपट्टे को ओढ़ती है और ओढ़ लेती है उठा करके। दोस्तों, जब हर्षवर्धन को जाता है तो वह सूखी हुई ईंटों को अपने माता पिता के साथ उठाती मिलती है। दोस्तों, जब तीसरे दिन गया तो रेखा वहाँ पर नहीं दिखी और रेखा के माता पिता भी वहाँ नहीं दिखे। इधर हर्षवर्धन पूरे भट्टे पर छान मारता है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती। उसके बाद हारा थका, पसीने से भींगा हुआ ऑफिस में जाकर सोफे पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद AC चालू करके बैठ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद फिर वह उसके बाद शाम को इस तरह लगातार 7 दिन चक्कर लगाता रहता है। न तो रेखा मिलती है और ना ही उसके माता पिता दिखाई देते। 8वें दिन फिर वह पहुंचता है तो वह लड़की वहीं काम कर रही हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है। जाके बोलता है, आई कान बिलीव दिस। तो रेखा बोली, कहीं पर तो नहीं, मैं तो यहीं थी। तो बोला, मैं रोज़ आता था, तुम कहीं दिखाई नहीं देती थी। तभी उस लड़की के माँ बाप आ जाते हैं, हर्ष से नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मालिक का बेटा है जो अभी अभी नया आया है। हर्ष ने पूछा कि आप कितने सालों से काम कर रहे हो? तो रेखा की माँ बाप बोले, 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं साहब। फिर रेखा के बारे में पूछा तो उसने बोला, ये हमारी बिटिया है। तो हर्ष बोला, ये बहुत काम करती है, बहुत मेहनती है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो इतना काम नहीं करती, वो तो आटा भी नहीं गूंथती रोटी बनाने के लिए, और ये तो एक ट्रॉली मिट्टी बेचारी परेशान होती है, इसे मसलती रहती है। हाँ भैया, मेहनती तो है, बहुत ही काम करती है,
फिर उसने बोला आपकी लड़की तो बहुत ही अच्छी है। तो रेखा ने इतनी सुनी तो बोली कि थैंक यू भैया। अंग्रेजी के 2 शब्द जब रेखा के माँ बाप सुनते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। अपनी नानी के पास पढ़ती थी, लेकिन नानी का देहांत हो गया तो इसे हम यहाँ ले आए। अकेली कहाँ रहती, 2 साल में शादी कर देंगे और ये अपने घर चली जाएगी। जब दोस्तों रेखा के माँ बाप ने रेखा की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। तो हर्ष ने बोला कि कौन से सब्जेक्ट से 12वीं किया। तो रेखा बोली मैथ से किया। इस पर हर्ष एकदम चौंक जाता है, बोला मैथ से? मैथ तो बड़ा ही कठिन है। कुछ भी तो कठिन नहीं है। रेखा बोली मेरा परफेक्ट सब्जेक्ट था मैथ। हर्ष बोला तुम्हें कितने पहाड़े आते हैं? तो 100 तक, मतलब 100 की दहाई 10 की दहाई 100। तो रेखा बोली नहीं, 100 की दहाई 1000 वाला। किसी से बोल दो मुझे, किसी से अगर बोल दो कि मुझे 20 तक पहाड़े आते हैं तो फटक से वो पूछ लेगा 18 या 19 का पहाड़ा सुनाओ। इसीलिए हर्ष ने कहा 78 या 79 का सुनाओ। रेखा ने फटक से सुना दिए। हर्ष मोबाइल में कैलकुलेटर चेक करने लगता है कि सही सुना रही हो नहीं। दोस्तों एकदम सही सुनाती है तो हर्ष एकदम हैरान रह जाता है। फिर बोला 1 ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो रेखा बोली आप कहें तो मैं ईंट का नहीं पूरे भट्टे का निकाल दूं, आप कहें तो आपकी ऑफिस का निकाल दूं, आप बोलें तो इस पूरी चिमनी का निकाल दूं। दोस्तों इस चीज़ को जब हर्ष सुनता है तो समझ जाता है, क्योंकि वो बीटेक किया हुआ था। सवाल जवाब करता है और बहुत इम्प्रेस होता है। उससे रेखा के माँ बाप भी वहीं पर थे, जो पूछते हैं कि बेटा कैसी है मेरी बिटिया, कुछ भी पढ़ी लिखी है कि नहीं? तो हर्ष बोला चाचा क्या ही बताऊं, आपकी बिटिया तो एकदम जीनियस है, आप नहीं समझोगे, ये तो किसी भी पेपर को क्लियर कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी मेहनती भी है, वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर शाम को आता है, 2-4 दिन उससे बातें ही करता रहता है, इधर की बातें उधर की बातें करते करते आँखों आँखों में दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन 2 दिन के लिए हर्ष वहाँ से भट्टे के काम से दिल्ली चला जाता है। वहाँ से जब वापस आया तो तीसरे दिन रेखा से मिलने ईंट के भट्टे पर पहुँचा तो देखा कि रेखा कुछ उदास सी लग रही थी। उसको देखकर खुश हो जाती है और बोली कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? हर्ष बोला क्यों, बताने की क्या ज़रूरत थी? रेखा बोली आपका कोई इंतज़ार कर रहा था। हर्ष बोला कौन इंतज़ार कर रहा था? रेखा बोली लड़की जो आपके यहाँ काम करने वाली मज़दूर। तो हर्ष बोला समझ जाता है, कहता है सच में आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? तो रेखा बोली हाँ मैं इंतज़ार कर रही थी। हर्ष बोला मैं भी तो आपका इंतज़ार कर रहा था, आप 7 दिन कहाँ थी? तो रेखा बोली दूसरे भट्टे पर चले गए थे हम, कुछ अर्जेंट काम था। उस दिन झूठ बोल रही थी कि मैं यहीं पर थी। हर्ष बोला हमारी एक सिस्टर है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए हम घर देखने जाना है। तो रेखा बोली आप कब शादी करोगे? हर्ष बोला मेरी तो शादी हो गई है। इतना सुनते ही रेखा मिट्टी से बाहर निकलकर और सर को झुकाकर बैठ जाती है। हर्ष बोला क्या हुआ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों हर्ष को देखते ही आंखें डबडबाई बोलती है सच आप मजाक नहीं कर रहे, प्लीज़ सच बता दो, आप चले जाओ। हर्ष बोला तुम्हारी कसम मैं मजाक कर रहा हूँ। रेखा बोली मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो? हर्ष उसका हाथ पकड़कर बोला तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो मेरी? फिर दोनों एक दूसरे को आँखों ही आँखों में इशारा करते हैं और एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। उसके बाद ये भूल जाते हैं कि कोई और भी यहाँ पर है जो हमें देख सकता है, और 1 मिनट दोनों को लिपटे हुए हो जाती है। इस बीच रेखा की माँ इन्हें देख लेती है, वो ईंटों से आवाज़ करती है ताकि इन्हें पता चल जाए, और इन्हें पता चल जाता है। ये दूर दूर हो जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि चलो ठीक है किसी ने हमें देखा नहीं,
लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये पकड़े जा चुके हैं। रेखा की माँ आती है और हर्ष से बोली कि भैया आप धूप में क्यों खड़े हो, आपको धूप लग जाएगी, आप ऑफिस में ही बैठो, यहाँ तो हम काम संभालने के लिए हैं। हर्ष ऑफिस चला जाता है। उसके बाद रेखा की माँ रेखा को डांटती है और समझाती हुई कहती है कि ये देखो बेटा, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे दूर रहो, ये है हम गरीबों को कुछ नहीं समझते, इनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और आपके बारे में इनके पिताजी को जब जान पड़ेगा तो आपके साथ हमें भी ईंट में झुकवा देंगे। इसलिए ऐसी जगह जवान बहू बेटियों को नहीं लाया जाता, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, हमें हमारी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है, अपनी और हमारी इज्जत बचाओ। आज के बाद कुछ ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, इनसे दूर रहना। तो रेखा का पहला ही प्यार था, उसी में उसे कठोर शब्दों को सुनने को मिला। अब हर्ष जब इधर उधर से निकलते वक्त बड़े ही हौसले से रेखा को देखता। हर्ष का हौसला साथ में आसमान पर था। गाड़ी निकालकर मार्केट जाता है, रेखा के लिए कपड़े व कुछ गिफ्ट लाता है। उसके बाद सुबह सुबह एक बैग में लेकर रेखा के पास पहुंचा। रेखा अपना काम कर रही थी, नीचे नज़र झुकाए हर्ष हाय हेलो करता है, रेखा को जवाब नहीं देती। तो बोला क्या बात है, कल की बातों से नाराज़ हो क्या, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तो रेखा के नर्वस आँखों से उसे देखा और बोली प्लीज़ आप मेरे पास मत आया करो, कल माँ ने देख लिया मुझे, इससे इस तरह की बातें कहीं आपके पिताजी देख लेंगे तो हमें मरवा देंगे, इस भट्टी में झुकवा देंगे, आपको तो कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ पर मत आया करो, आप मुझसे बात मत किया करो। अब रेखा की माँ ने इन्हें देख लिया था। रेखा की माँ आती है, हर्ष से कहती है देखो भैया हमारे पेट पर हाथ मत मारो, हम गरीब हैं, 15 सालों से यही काम कर रहे हैं, आपके पिताजी को पता चल जाएगा तो हमारी खाल खिंचवा लेंगे, वो ये नहीं मानेंगे कि गलती किसकी है, इसलिए आप हमें और हमारी बेटी को जीने दो, बख्शो, हमें चैन से रहने दो, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, जो भी सहारा है बस आपके यहाँ हम काम करके अपना पेट पालते हैं, बस यही सहारा है, इसलिए आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप आगे कुछ ऐसा मत करना। हर्ष वहाँ से चला जाता है, ऑफिस में बैठ जाता है उदास मन से। उधर रेखा भी वहीं रोने लगती है, क्योंकि रेखा के पहले ही प्यार और ये उस दम तोड़ देता है। भट्टे से 4 किलोमीटर दूर हर्षवर्धन का घर था, जो शाम को खाना खाने के बाद अपने पिताजी से बोला कि पापा मैं शादी करूँगा। तो बोले बेटा मैं कौन सा आपको संत होने को कह रहा हूँ, तो जी नहीं पापा मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो चौधरी साहब बोले कि सीरियस मैं भी कह रहा हूँ, कहीं लड़की वड़की देखी है तूने, पहले से ही मैं तेरे से बोलता था कि कहीं लड़की देख लेना, अपने लिए ये सर दर्द मेरे सर मत पालना। तो हर्ष बोला हाँ पापा लड़की देख ली है, लेकिन वो गरीब है। तो बोले गरीब अमीर का कोई इशू नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी किसी चीज़ की कमी है जो हमें दहेज लेने होंगे। तब हर्ष बोला पापा लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। इस पर चौधरी साहब बोले देख बेटा मैंने तुम्हें इंजीनियर बनाया इसलिए नहीं कि बेवकूफ़ी करके अनपढ़ लड़की नहीं चलेगी। नहीं पापा बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, इतना पढ़ी लिखी है, उससे दुगनी उसके नॉलेज है, फिर और भी बताओ उसके बारे में। तो मैं तो हर्ष बोला पापा वो हमारे भट्टे पर काम करती है। जब चौधरी साहब ने इतना सुना तो अशोक चौधरी साहब जी खड़े हो जाते हैं और चकित रह जाते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद वो बोलते हैं बात कर रहे हो तुम? हाँ पापा वहाँ भट्टे पर ही काम करती है। चौधरी साहब बोले कौन से भट्टे पर? हर्ष बोला मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ मेरी ऑफिस के पास वाले भट्टे पर। अच्छा क्या नाम है लड़की का? रेखा नाम है। सुखदेव जी की लड़की है ना? हाँ पापा। इतना सुनने के बाद चौधरी साहब तुरंत अपने मुंशी जी को यानी जो मैनेजर होता है भट्टे को उसको फ़ोन लगाते हैं। उसको फ़ोन लगाकर बोले
जाओ भट्टे पर, सुखदेव होगा और उसकी पत्नी व बेटी तीनों को लेकर घर पर आओ जल्दी से। हर्ष की माँ इस बात को सुनकर घर में कोहराम मचा देती है। कहती है कि मेरा बेटा भट्टे पर काम नहीं करेगा, ये मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि भट्टे पर जादू टोने वाली होती हैं। कुछ करके खिला दिया किसी ने इस तरीके से, बेटा मेरा बात कर रहा है कि भट्टे वाली से शादी करूँगा, इसकी मति मारी गई है। इसको हमने बाहर भेजा पढ़ने लिखने के लिए और वहाँ इसने किसी को पसंद नहीं किया, आज भट्टे वाली से शादी करेगा। अब चौधरी साहब परेशान हो जाते हैं। चौधरी साहब कहते हैं यार तुम चुप ही रहो, शांत रहो, थोड़ा मुझे सोचने दो। उधर मुंशी जी सुखदेव जी के पास जाते हैं और वो उस समय खाना खा रहे होते हैं। सुखदेव जी उनसे जाकर बोलता है कि चलो बड़े साहब ने बुलाया है घर पे। अब जब वो सुनते ही समझ जाते हैं कि रेखा की माँ मुंशी जी का पाँव पकड़ लेती है, कहती है मुंशी जी हमें बचा लो, इस तरीके से मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। वो तो बोलते हैं क्या बात है, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो तुम, कोई गलती की है तुमने? फिर सारा माजरा उनकी रेखा की माँ उनको बताती है मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, वो भैया ही दौड़े दौड़े यहाँ आया करते थे मेरी बेटी के पास, पता नहीं चौधरी साहब के पास कौन इस खबर को पहुंचा दिया। अब क्या होगा, मुंशी जी आप ही बचा लो, हमें यहाँ से निकाल दो, हम भाग जाएंगे यहाँ से। मुंशी जी बोला अरे तुम अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे ही पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी, मेरे बेटे को ज़रा काम के बारे में बताते रहना। अब बताओ मेरी नाक के नीचे ये सब हो गया, मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगी, तुम क्या गुल खिलाए हो, अभी वहाँ पर चलो तभी पता चलेगा। वो लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं। तो मुंशी जी बोला जान से तो मार नहीं डालेंगे, इसलिए चलो मेरे साथ और मैं भी तो रहूँगा तुम्हारे साथ, जो भी कहेंगे मुझको भी तो कहेंगे। दोस्तों ये चारों लोग रात को लगभग 9 से 10 बजे जाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। चौधरी साहब के घर पहुँचते ही जाते ही रेखा की माँ चौधरी साहब के पैर पकड़ लेती है और कहती है साहब मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो चौधरी साहब बोले सुखदेव जी यार इन्हें अपनी पत्नी को हटाइए ज़रा। तो चौधरी साहब बोलते हैं तुम सब चुप रहो और रेखा तुम इधर आओ मेरे पास। तो बोले रेखा से तुम इससे प्यार करती हो, ये तुमसे प्यार करता है, ये बात बताओ सज़ा किसको दी जाए। तो रेखा बोली इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। इधर हर्ष बोला नहीं पापा गलती मेरी ही थी, मैं ही इसके पास जाया करता था, इससे बात करता था, इसलिए इनको कुछ मत कहो, जो भी किया मैंने ही किया, जो भी करना है मुझको ही दंड दो, इनकी कोई गलती नहीं है। इतना सुनने के बाद अशोक चौधरी साहब हंसने लगते हैं, फिर अपनी पत्नी को बुलाकर कहते हैं देखो यही लड़की है, तुम ये बताओ कैसी है, सुंदर है कि नहीं। फिर माँ ने देखा तो बोली ये तो बहुत सुंदर है। हाँ तो ठीक है हमारा काम हो गया, ये सुंदरता के साथ मेहनती भी है और होशियार भी, तथा सुखदेव जी और इनकी पत्नी को सालों से ईमानदारी में भी देख चुका हूँ, मुझे तो इस रिश्ते से परेशानी नहीं है। अगर मेरा अनुभव कहता है कि रेखा और हर्ष पूरी ज़िंदगी सुखी रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और क्या चाहिए। इस बात को सुनकर रेखा के पिताजी बोले चौधरी साहब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आपके पास मुफ्त में काम करते रहेंगे, बस हमें तो 2 वक्त का खाना चाहिए और कुछ नहीं। तो चौधरी साहब बोले अरे सुखदेव तुम मेरे समधी बन गए हो, ये सब तुम्हारी ही तो है। इस प्रकार हर्ष और रेखा दोनों की शादी हो जाती है धूमधाम से। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट व लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक बने रहिए आप सुधीर तिवारी चैनल में। दोस्तों जय हिंद जय भारत।